चलो आज हम लोग का पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हम लोग पढ़ेंगे ना। पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर का पढ़ना हम लोग के रियल नंबर पढ़ना है, मतलब वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। इसको बोल देंगे अंग्रेजी में क्या चीज? रियल नंबर्स बोलते हैं। तो रियल नंबर में सभी आ जाता है ना, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या भी ना, प्राकृतिक संख्या भी आ जाता है और पूर्ण संख्या भी आ जाता है ना, परिमेय संख्या भी, अपरिमेय संख्या भी, सभी चीज में क्या आता है? वास्तविक संख्या में हमारा क्या है? शामिल हो जाता है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर है क्लास 10th का। क्लास कितना है? 10 का है। कौन चैप्टर है? पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें पहला फॉर्मूला इसमें होता है भाज्य। भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है? भाजक गुणे में भागफल, अब प्लस में क्या होता है हमारा? शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल। भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है? भाजक गुणे में भागफल और प्लस में क्या होता है? शेषफल। तो भाज्य को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिविजिबल। क्या बोलते हैं? डिविजिबल बोलते हैं। और भाजक को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिविजन बोलते हैं ना, या डिविजन। और भागफल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भागफल में क्वाइसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाइसेंट बोलते हैं। और शेषफल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शेषफल को अंग्रेजी में रिमाइंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। इस चीज को याद रखना है ना। यानी भाज्य को डिविजिबल बोलते हैं, भाजक को डिविजर बोलते हैं, भागफल को क्वाइसेंट बोलते हैं और शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो जो भाज्य है, भाज्य को कहां से दर्शाएंगे हम? नोट करेंगे कहां से? ए से। कहां से करेंगे? ए से। अब भाजक को का किससे डिनोट किया जाता है? कहां से किया जाता है? बी से। भाजक को डिनोट कहां से करेंगे? बी से करेंगे। अब क्वाइसेंट का पहला अक्षर क्यू है तो इसको कहां से डिनोट करेंगे? क्यू से डिनोट कर देंगे। और रिमाइंडर को कहां से डिनोट करेंगे? आर से। कोई दिक्कत ना है? तो हम रखते हैं इस पर, इस सब जितना भी वैल्यू है इसको डिनोट करके इस पर रखते हैं। तो भाज्य, भाज्य कितना रखेंगे? ए से, है ना। भाजक गुने में भागफल, तो भाजक हमारा कितना है? बी, भागफल कितना है? क्यू। तो क्या हो जाएगा? बी गुने में क्यू, अब प्लस में कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू कहा जाएगा बी क्यू प्लस में आर हो जाएगा। इस टाइप से जहां जहां हमारा क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा और बराबर क्या हो जाएगा? आर, आर से बड़ा कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब जो ए इक्वल टू में क्या है? बी क्यू प्लस में आर है, यही हमारा क्या है? क्या है? एल है, हाँ, यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका बोलते हैं। प्रमेयिका, प्रेमिका नहीं दे, प्रेमिका दूसरा से होता है। हस में या प्रेमिका नहीं बोला, प्रमेयिका बोलते हैं। हस में काम में पड़े भाज्य इक्वल टू क्या होता है? भाज्य गुने में भागफल प्लस में क्या होता है? शेषफल। जो भाज्य किस भाज्य को क्या बोलते हैं? डिविजिबल बोलते हैं। भाज्य को क्या बोलते हैं? डिविजर बोलते हैं। भागफल को क्वाइसेंट बोलते हैं। शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। भाज्य को कहां से दर्शाएंगे? ए से। भाज्य को कहां से दर्शाएंगे? बी से। भागफल को कहां से दर्शाएंगे? क्यू से। और शेषफल को कहां से दर्शाएंगे? आर से डिनोट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए, भाज्य ए है तो ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस में आर। अब यही ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को क्या बोला जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलते हैं। तो जहां हमारा जो इसका वैल्यू है 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर किसके? आर के होना चाहिए, और हमारा किसके? बी। बस समझते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग कोई 8 गुने में मान लो दे दिया कितना? 23 है ना। 8 के पढ़ा पढ़ेंगे कितना बार में 23 कम आएगा? तो 8 3 के 24, 8 3 के 16 हो गया। तो 13 बचा हो गया 7, निकाल गई कैंसिल हो गया। तो इस चीज वाला को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या है? भाज्य है। ये हमारा क्या है? भाज्य। ये हमारा क्या है? भागफल। ये हमारा क्या है? शेषफल। अब ये हमारा क्या है? भाजक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखते हैं इसको हम। तो इसको हम कहां से दर्शाते हैं? बी से। इसको क्या दर्शाएंगे? ए से। इसको क्या दर्शाएंगे? क्यू से। और शेषफल को क्या दर्शाएंगे? आर से। अब देख लो जो हमारा यह क्या है? जो इस 7 है हमारा 0 से क्या है? बड़ा है। 0 से बड़ा होना चाहिए, या 0 भी आ जाएगा तब वो चलेगा। तो 0 भी आ जाएगा, आर का मान 0 भी आ जाएगा तब वो चलेगा। मतलब 0 जो है ना, आर, आर हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होता है या 0 भी आ जाता है।
आठ से बड़ा कौन होना चाहिए? बी। बी कौन? बी यानी कि 8 होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। देखो 7 यहाँ मतलब इससे छोटा आना चाहिए, असल में यहाँ कहना चाहिए छोटा। अगर ये बड़ा आ जाएगा तो भाग लग ही जाएगा, असल में। तो हमारा क्या यूक्लिड विभाजन कोई पूछेगा तुमसे कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र क्या होता है, तो a इक्वल टू में bq प्लस में क्या होता है r। ये कहां से निकला है? कहां से निकला है? तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कौन? भाज्य इक्वल टू में भाजक गुने में भाग प्लस में शेषफल से क्या होता है? निकलता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो आगे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग अब समझ लिए ना। हाँ देखा जाए ना, तो हम लोग लिख लेते हैं प्रमेय नंबर 1.1 क्या कहता है। हाँ आराम से हम लोग पढ़ते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है ना। प्रमेय 1.1 ना, क्वेश्चन बनेगा फटाफट बनेगा, ज्यादा हम लोग को नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या पढ़ना? क्या पढ़ना है? प्रमेय क्या ना, ना इसको बोलते हैं यूक्लिड ना विभाजन प्रमेय क्या। देखो इसमें कोई नहीं उतारेगा अभी। दो धनात्मक पूर्णांक है, मान लो दो धनात्मक, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहने पर, कोई नहीं उतारेगा ना। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान 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 है, जब विद्यमान रहता है कि हमारा ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस में कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। जहां जहां 0 से बड़ा आर और बराबर हो जाएगा, इससे बड़ा कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही चीज है फॉर्मूला ना। ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस में क्या होता है? आर होता है। यह कथन लिख दिया मैंने, ऊपर जो सवाल बताया उसको बताया कि मतलब यह किस प्रकार से आया है ना। तो देखो हमारा प्रमेय नंबर 1 कहता है 1.1 क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह चीज कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों। कितने? दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों। मान लो ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिया है ना, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिया है रहने पर, तो इसमें ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान हो रहता है। समझ में रहा है? जैसे मान लो दो संख्या दिया है, मान लो 18 एवं कितना दिया है? मान लो 14 दिया है, ठीक ना। तेकरा में क्या चीज विद्यमान रहता है अपने आप से? Q और R यानी भागफल और शेषफल। हमको पता है कि ए हमारा क्या है? भाज्य है, बी हमारा क्या है? भाजक है, क्यू हमारा क्या है? भागफल है, और आर हमारा क्या है? शेषफल है। हमें पता है ना, कहीं ऊपर से मैंने सोल्व किया कि ए हमारा भाज्य होता है, बी का होता है भाजक होता है, क्यू हमारा क्या होता है? भागफल होता है, और आर हमारा क्या होता है? शेषफल होता है। तो जो इसमें क्या है, दो मान लो कि दो हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक 8 और 14 दिया है। तो एकरा में क्या है कि हमारा भागफल और शेषफल क्या है? विद्यमान है। क्या है? भागफल और शेषफल खुद से क्या है? विद्यमान है। जब भागफल विद्यमान है तो हम बोल सकते हैं कि ए के फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस में आर, जहां 0 के बराबर और इससे बड़ा कितना है? आर, और आर से बड़ा कितना होना चाहिए? बी। सुनिए कोई तुमसे पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र क्या होता है, तो यही चीज बता देना है। ए इक्वल टू में क्या होता है? बी क्यू प्लस में आर। कोई पूछेगा तो बता देगा ना? ना कहा है इसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू में क्या होता है? ए इज इक्वल टू में क्या होता है? बी क्यू प्लस में आर होता है। जहां ए भी बताना है 0 के बराबर भी आर हो सकता है, 0 से बड़ा भी आर हो सकता है। अब आर से बड़ा कितना होता है? बी। आर हमारा क्या है? रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। अब बी हमारा क्या है? बी हमारा क्या है? भाजक है।
डी हमारा क्या है भाजक, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो इसको उतारो। ना एल्गोरिथम पढ़ते क्या पढ़ते हैं, एल्गोरिथम क्या होता है, बहुत ज्यादा नहीं हम लोग किचन बनाएंगे। एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं। तो क्या है, सुपरिभाषित चरणों की सुपरिभाषित चरणों की ना एक श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। जो शब्द है ना, शब्द एल्गोरिथम 19वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। प्राइमेका क्या होता है ना, प्राइमेका अंग्रेजी में लेमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमा का होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ना इसको देखते हैं। तो हमारा एल्गोरिथम क्या होता है, जो एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है ना। जो एल्गोरिथम होती है वो क्या होती है, सुपरिभाषित चरणों की क्या होती है, एक श्रृंखला होती है। स्टेप बाय स्टेप चरण किसको बोलेंगे, स्टेप को ना। तो यह सुपरिभाषित होती है, कैसा होती है, स्टेप की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यह कहां से बना है, इसको कौन खोज किया, एल्गोरिथम का खोज किसने किया था, अल-ख्वारिज़मी ने। क्यों किया था, अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। अच्छा, प्रेमिका क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। जो लेमा होता है वो लेमा क्या होता है, एक सिद्ध
किया हुआ क्या होता है बाबू, कथन होता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। मतलब पहले से सिद्ध होता है कथन। लेमा क्या है, तो वो पहले से क्या है, सिद्ध किया हुआ क्या होता है, कथन होता है। और वो जो सिद्ध किया हुआ कथन है उसी को दूसरे को, मतलब दूसरे चीज को सिद्ध करने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। इसी को क्या बोलते हैं, लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। इसे फटाफट क्या करेगा, उतारेगा ना। तब किचन हम लोग देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न क्या पढ़ेंगे, 1.1 पढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है, सबको देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए ना। पहला क्वेश्चन है कितना, 135 से 135 और 225 है। बोर्ड पर देखेगा सब कुछ ध्यान से ना। ये क्या करे बाबू, इसमें सोल्व करने के लिए करे कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, HCF ज्ञात करनी है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है, मसा। क्या होता है, मसा। तब निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो सोल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 135 और 225 को हम रफ भी कर सकते हैं, एसएफ निकाल देते हैं। कैसे एसएफ निकालते हैं देखना, बात समझ लेते ध्यान से। 135 से भाग दें कितना, 225 में। एग्जाम में इसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेज पर भी हम लिख सकते हैं। तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में कितना जाएगा, 270 चल जाएगा। 135 गुना कितना जाएगा, 270 जाएगा। ज्यादा चल जाएगा तो एक बार में लेके जाएंगे, कितना 135 जाएगा। 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9 आया, एक एक हो गया, कैंसिल हो गया। इन 90 से भाग कितना में देंगे, ये 90 से भाग इसमें देंगे 135 में, तो 90 कम 90 और 5 के 5 होते हैं, 9 के 4 45 है। ये 45 से भाग कितना में देंगे, ये वाला 90 में, तो 45 गुना के 90 कैसे, बात समझते हैं लोग। ध्यान से देखिएगा ब्लैक बोर्ड पर ना। ऐसा ताता निकालना पता ना, निकाल लिया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ये क्या कहता है फॉर्मूला, A इक्वल टू में क्या होता है, B क्यूब प्लस में R, जहां 0 से बड़ा R और इक्वल भी होता है, अब R से बड़ा क्या होता है, B होता है। अब देखो हमारा एक कौन है, इसमें 225 है, तो सबसे पहले हम कितना लिख लेंगे, 225 बराबर में क्या हो जाएगा, B क्यूब, तो B गुने में Q यानी कितना हो जाएगा, 135 गुने में 1 प्लस में R कितना है 90, कोई दिक्कत ना है, नहीं है। अब कितना लिखेंगे, अब हमारा देखो इसमें क्या है, हमारा A है कितना 135, तो 135 लिख लेंगे। 135 बराबर क्या आ जाएगा, 90 गुने में 1 प्लस में 45, कर लेंगे 90 गुने में 1 प्लस में कितना हो गया 45। अब लास्ट में कितना फिर 90 है, तो 90 लिख लेंगे इसे। 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 गुने में 2 और प्लस नीचे कितना हो जाएगा, 0 हो गया। जैसे 0 आ जाता है तो एसएफ हमारा कौन होता है, कितना है 45, ये 45 एसएफ आया। इसमें कितना एसएफ है, 45 है, तो हम लिख लेंगे एसएफ कितना के एसएफ निकाले हैं, 135 और कितना 225 का कितना एसएफ आया 45, सही कहा गया। तो यही देखो हमारा कहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ये रफ चीज है, ये तो मालूम है, छोटा क्लास में भी पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं ना। आगे एग्जाम में कौन दर्शाना है, एग्जाम में कौन दर्शाना है, इस पर नंबर देगा, किस पर देगा, इसे नहीं करना तुम लोग के, असली जिसे हम ऐसे कर ऐसे नहीं करना है ना, यही इसी पर एग्जाम में तुम्हें क्या देगा, नंबर देगा। पहले हम लोग पढ़ते थे एक क्वेश्चन आता था 3 नंबर का डायरेक्ट, कितना नंबर का आता था 3 नंबर का आता था, तो समझ में आया, कोई दिक्कत ना है। चलो इसको रफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रफ कर सकते हैं, रफ करके भी हम बना सकते हैं, हाँ अलग अलग धीरे धीरे।
और यही चीज को हम बोलते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बोलते हैं ना। दोनों की जो है 196 और 220, ये भी करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है, हल करना है ना। ब्लैक बोर्ड पर देखेगा देखो बाबू, देख लो सब क्वेश्चन सॉल्व ना, बना के देंगे बीच में। देखो बाबू पहले निकालो इससे, रब करेंगे 196 38 200 कितना है, दोबारा कितना जाएगा देख लेते हैं। तो 196 रब कर लेते हैं ना, 196 गुने में 2 करेंगे, 2 छक्का 12 के 2 2 9 18 19 से 2 कम 2 कितना हो गया 392, ज्यादा चल गया ना। तो एक बार में जाएगा, एक बार में लेके जाते हैं कितना 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1, कितना गया 186, कितना उतार लेंगे 2 ना। 9 बार में देखें 196 गुने में 9 कर दो, 9 छक्का 54 के 4 हासिल में 5 9 81 5 86 के 6 हासिल में 8 9 9 8 कितना गया 17, 9 बार में कितना गया 1764, 12 में 4 घटाएंगे 8 हो, 15 6 घटाएंगे 9, 7 7 कैंसिल, एक एक आ गया कैंसिल, कितना उतारेंगे 0, 5 अंत जाएगा, 5 छक्का 30 के 0, 5 बता 48 काटो, 5 और 5 कितना गया 9 का गया कैंसिल, बन गया के बाद में कितना है 195 है ना। चलो देखते हैं बाबू तो इसको एग्जांपल में कैसे नोट्स करेंगे देख लो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो फॉर्मूला क्या कहता है, a इक्वल टू में b के प्लस में r, जहां 0 से बड़ा r होगा, r से बड़ा कितना हो जाएगा b हो जाएगा। चलो देखते हैं कितना हमारा है 38 220 है, तो 196 गुने में 195 प्लस में कितना हो जाएगा 0, ये सब कितना हमारा 196 देख लेंगे ऐसे कितना कैसे निकाले 196 और कितना है 38,220 का कितना आया 196 का हो गया आंसर। छोटा क्वेश्चन था ज्यादा हार्ड नहीं था। चलो इसको करो फटाफट करो, फटाफट करेगा। अठारह 255 देखो बाबू कितना का निकालना है सिर्फ 867 और 255 का निकालना ना। ब्लैक बोर्ड पर सबको दिखेगा, सॉल्व करो इसको। तो क्या लिखेंगे पहले लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हमारा क्या हो जाएगा a इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है b क्यू प्लस में r, जहां 0 से 0 के बराबर r या इससे बड़ा r होगा, अब r से बड़ा कितना हो जाएगा b हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे रफ कर लेंगे, छोटा कौन है 255, बड़ा कौन है 867, फिर बार चल जाएगा देखें 3 5 15 के 5 होते हैं 15 16 होते हैं 6 1 7 हो, 7 में 5 कितना बचेगा 2, 6 6 गया 0, 8 7 गया 1 हो, 102 से भाग देंगे 255 में, तो दो बार में चल जाएगा कितना 204, 5 चल गए 1 हो 5 हो कैंसिल, 51 से भाग देंगे कितना 102, 51 दूना कितना जाएगा 100 कहाँ गया लगा ले हमारे पास क्या हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कर देते चूंकि ना, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 867 इक्वल टू कितना हो जाएगा 255 गुने में 3, अब प्लस में कितना जाएगा 102, 255 इक्वल टू कितना हो जाएगा 102 गुने में 2, अब प्लस में कितना हो जाएगा 51, और 102 इक्वल टू कितना हो जाएगा 51 गुने में 2 प्लस में 0, हमारा HCF ना 867 और 255 कितना हो जाएगा 51 हो गया 51, यस